अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर यानी कि ऐसी पाइल्स जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसकी अलामत, वजूहात, कुछ एहतियाती तदाबीर और इसका होम्योपैथिक इलाज। दोस्तों, आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, बवासीर दो किस्म की होती है, एक खूनी और एक बादी। आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर। खूनी बवासीर एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें मकद के अंदर या बाहर रगें सूज जाती हैं और बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, खूनी बवासीर की दो किस्में हैं, एक अंदरूनी और दूसरा बैरूनी। अंदरूनी बवासीर मकद के अंदर रगों में स्वेलिंग, सोजश और साथ ज़ख्मों का हो जाना और साथ बहुत ज़्यादा खून का निकलना। अमूमी तौर पर यह हमें नज़र नहीं आती। और जो बैरूनी बवासीर है, यह मकद की बाहर वाली साइड पर जिलद के अंदर रगों में सोजश पैदा करती है और वहाँ से खून भी निकलता है और ये हमें नज़र आ जाती है। दोस्तों, ये जो बवासीर है इसमें बहुत सारे लोग अरसा दराज से मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं आ पा रहा। तो आज की वीडियो इन्हीं दोस्तों के लिए है। आप ये मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें अलामत, वजूहात, एहतियाती तदाबीर और इसका मुस्तनद होम्योपैथिक इलाज आपको बताने लगा हूँ, जिससे मुस्तकिल तौर पर इससे जान छुड़ाई जा सकती है और इससे आराम आ जाता है। इसकी कुछ अलामत हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा खून आना। दोस्तों, जब रगों में बहुत ज़्यादा सोजश हो जाती है तो स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा खून आता है और ये खून बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर में भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मकदार में भी हो सकता है और बहुत कम मकदार में भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा दर्द का होना। जब स्टूल पास करते हैं तो मकद में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये बाज़ औक़ात वैसे भी होना शुरू हो जाती है और ड्यूरिंग स्टूल पास फिर भी ये दर्द बहुत शिद्दत से होती है और इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है और इसमें भी खून के नुमायाँ आसार पाए जाते हैं। दोस्तों, मकद में बहुत ज़्यादा खारश, बहुत ज़्यादा सोजश, बहुत ज़्यादा खून का निकलना और साथ साथ छोटी छोटी गिल्टियों का बढ़ना, ये सारे इसकी अलामात हैं और इसकी वजह से फिर दर्द की शिद्दत और बहुत ज़्यादा खून निकलने का रुझान भी हो सकता है। दोस्तों, इसकी कुछ वजूहात हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह कब्ज़ है। कॉन्स्टिपेशन का इशू, दायमी कब्ज़, ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बवासीर के। कब्ज़ हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करती है और मकद के अंदर प्रेशर डालती है, वहाँ जो मसल्स हैं उनको स्वेल करती है, उनमें सोजश पैदा करती है और वहाँ से फिर इन्फेक्शन क्रिएट होता है और खूनी बवासीर का आगाज़ होता है और ये फिर लंबा अरसा तक मसला चलता है और जब तक कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करते तब तक ये मसला स्टिल चलता रहता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये मसला हो सकता है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये मसला हो सकता है और ये काफ़ी तकलीफ़देह होता है और इसमें बहुत शिद्दत से दर्द भी होती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। एक और बड़ी वजह मोटापा है, ओबेसिटी है। मोटापे की वजह से भी ये मसला हो सकता है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द और खून बहने का रुझान भी मोटापे की वजह से हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत लंबे अरसे तक बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ी कॉमन रीज़न है। लंबे अरसे तक बैठने से भी ये मसला बनता है और बहुत ज़्यादा दुकानदार, ऑफिस में काम करने वाले लोग, कुर्सी के ऊपर बैठने वाले लोग, इनको बहुत ज़्यादा ये मसला बनता है और बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राइवर्स जो गाड़ियां चलाते हैं और लंबे रूट पर सफ़र करते हैं, उनमें भी ये कॉमन रीज़न देखने में आई है और उनको भी ये बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जिनको इख्तियार करने से इस मरज़ से, खूनी बवासीर से बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए
और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ वैसे भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए। 16 से लेके 20 गिलास तक पानी इस्तेमाल करने से इस मरज़ से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों वर्जिश का मामूल बना लेना चाहिए, वर्जिश लाज़मी करनी चाहिए और पैदल चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैदल चलने से भी ये मसला कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके बारे में अब हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेने से और बहुत ज़्यादा बैठने से ये मसला बनता है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कब्ज़ भी है, और जब स्टूल पास करते हैं तो और की ख्वाहिश रहती है और बॉडी फ्रेश नहीं हो पाती, और उसके साथ बहुत ज़्यादा खून आता है सुर्ख कलर का। बहुत ज़्यादा खून स्टूल पास करने से पहले, दरमियान में या बाद में। तो इसके लिए एक प्रॉपर बहुत बड़ी बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्स वामिका। दोस्तों मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको अरसा दराज से ये मसला होता है, और गोश्त खोरी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा बैठना और कुछ सिगरेट नोशी के आसार, ऐसी जब अलामत पाई जाती हैं तो सिर्फ एक डोज नक्स वामिका की बहुत ज़्यादा काम करती है और इस मसले से जान छुड़ा देती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा नक्स वामिका 30 पोटेंसी में। आपको अगर ये अलामात हैं तो आप 30 पोटेंसी में नक्स वामिका लें और उसके 3 से 4 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डालकर पिए। आपको इससे अफाका मिल जाएगा और आपका ये दायमी मसला जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, पेन और कॉन्स्टिपेशन का इशू और इस तरह के जो मामलात हैं उनसे आपका छुटकारा मुमकिन है। दूसरे नंबर पर एक दोस्तों बड़ी मेडिसिन है सल्फ़र। अगर आपको बहुत ज़्यादा मकद में ख़ारिश है और साथ जलन है, साथ दर्द है और अरसा दराज से इस मामले में मुब्तला है और साथ ब्लीडिंग का इशू भी हो जाता है, तो सल्फ़र 200 होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र 200, इसको आप आधे कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट पिए और डेली बेस पर सुबह खाली पेट पिए। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सुबह खाली पेट 4 से 5 कतरे आधे कप पानी में डालकर पिए। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और आपकी जान छूट जाएगी। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, एक बड़ी मेडिसिन है एलोज़। अगर तो मकद के इर्द गिर्द गिल्टियों के गुच्छे बन गए हैं और साथ बहुत ज़्यादा दर्द है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बड़ी अलामत में से एक अलामत है कि ठंडा पानी लगाने से सुकून मिलता है। तो दोस्तों एलोज़ को कभी ना भूलिएगा, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है एलोज़। इसके भी आपने 5-5 कतरे 3 टाइम आधे कप पानी में डालकर पीने हैं और एलोज़ 30 पोटेंसी में लीजिएगा। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर ना रुकने वाला ब्लड है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको एक मेडिसिन बताता हूँ हीमामाइलिस। हीमामाइलिस मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, ये भी 30 पोटेंसी में लें और सुबह, दोपहर, शाम आपने ये पानी में डालकर पीनी है। ये मेडिसिन तब तक इस्तेमाल करें जब तक आपकी ब्लीडिंग मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती। इसकी अलामत में से बड़ी अलामत ये है कि बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग का खून आता है और परमानेंटली जारी रहता है और उसके साथ पेन और जलन की कैफियत भी पाई जाती है। ये हीमामाइलिस मेडिसिन 30 पोटेंसी में एक कारआमद मेडिसिन है और काफ़ी हद तक इस मसले को कंट्रोल कर देती है। दोस्तों अगर मकद में जलन भी है, दर्द भी है, सोजश भी है और उसके साथ साथ बैठना बहुत मुश्किल है और साथ ब्लीडिंग भी है, तो एस्कुलस हिप ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको ना भूलिएगा। ये आपने सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डालकर पीनी है और ये भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके भी 3 से 4 कतरे आपने पानी में डालकर मिक्स करके पीने हैं। इससे भी बहुत हद तक अफाका हो जाता है। दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन। दोस्तों अगर तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने से मसला बनता है और ड्राई फ्रूट के ज़्यादा इस्तेमाल से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और स्टूल पास करने के दौरान या पहले या बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेट में भी कुछ ऐसा फील होता है जैसे दर्द है और कुछ मसाइल बने हुए हैं, तो जब भी इस तरह के ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसला बने तो दोस्तों पल्साटिला मेडिसिन ये एक कारआमद मेडिसिन है।
ये ड्राई फ्रूट की वजह से जिस्म में, बॉडी में पैदा होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करती है। अगर ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स या हिकमत वाली फार्मूलेशन के ज़्यादा इस्तेमाल से ये मसला बने तो पल्साटिला की कुछ बूंदें आपको आराम दे सकती हैं। पल्साटिला भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और सुबह, दोपहर, शाम पानी में मिक्स करके पीनी है। और दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने से आराम नहीं आ रहा तो ब्लीडिंग को फिलफोर रोकने के लिए लेक्सिस बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेक्सिस 1 mg के सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके पीने से ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर और ब्लीडिंग के बहुत सारे मसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स थी जो इस मसले को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, जौन सी भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस मसले के लिए इस्तेमाल करें तब तक करें जब तक मुकम्मल तौर पर अफाका ना हो जाए। बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपने मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जब भी इस तरह की अलामत पैदा हों तो दोस्तों लाजमी अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, उनसे अपनी अलामत के बारे में मशवरा करें और उनको अपनी अलामत और टोटली तौर पर अपने सिम्टम्स बताएं और उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन सुजेस्ट करवाएं और फिर मेडिसिन को रूटीन वाइज इस्तेमाल करें। दोस्तों, होम्योपैथिक इलाज एक ऐसा इलाज है जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के मरीज को ठीक करता है और मुस्तकिल तौर पर आराम देता है। दोस्तों, अगर सेहत के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं और फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें। हम आपको हेल्थ के रिलेटेड, सेहत के रिलेटेड कोई भी इशू हुआ तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही देंगे, मुकम्मल तौर पर मशवरा देंगे और आपकी अलामत को मद्देनज़र रख के आपकी मेडिसिन सुजेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सेहत के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो है वो आपको मिल सके ताकि सेहत के बारे में आगाही हो। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।